नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लो सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इधर हाथ रख के देखना। और ये नहीं रखना। तो आज चर्चा चलनी है हमारी कर्म प्रवाद पूर्व की। कल परसों ले आऊंगा। अपनी चर्चा द्वादशांग में पूर्वों की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने कल आत्म प्रवाद पूर्व देखा। अब आज हम देखेंगे कर्म प्रवाद पूर्व। आत्म प्रवाद पूर्व में आत्मा 10 प्राणों से जीता है, चैतन्य प्राणों से जीता है? ये प्राणी है, संकुट है, असंकुट है। इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप का व्यवहार और निश्चय दोनों नयों से डिटेल्ड वर्णन है। अब आज चर्चा कर्म प्रवाद पूर्व की करेंगे। चलो शालू पढ़ो। कर्म प्रवाद पूर्व। इसमें 1,80,00,000 पदों द्वारा 11 वर्णादि, 8 मूल, 148 उत्तर प्रकृतियों और असंख्यात उत्तरोत्तर प्रकृतियों वाले कर्मों के स्वरूप का वर्णन है। कर्म की बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्ष
अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधति निधति, निकांचित, ये 10 दशाएं हैं। जीव और कर्मों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध होना बंध है। कर्म का शुभाशुभ रूप फल प्रकट होना उदय है। आयुष्क कर्म के बिना शेष 7 कर्म प्रकृतियों का जीव के विशिष्ट परिणामों का निमित्त पाखिर जाना उदीरना है। सुनिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये कर्मों की 10 दशाएं कहलाती हैं। कर्म का बंद होना, कर्म का उदय होना, कर्म की उदीरना होना, कर्म का सत्ता में रहना, कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित। अब एक एक को समझा रहे हैं। जीव और कर्मों का आपस में एक क्षेत्रावगाह संबंध। एक क्षेत्रावगाह कैसे होता है? दूध और पानी को मिला दो, ठीक है, तो मिले हुए से दिखाई देते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। अगर मिल जाते तो 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाया, कितने गिलास दूध हो गया? एक ही गिलास रहेगा दूध तो। 2 गिलास वाला कौन है? 2 गिलास होना चाहिए भाई दूध। 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाया। कोई माने। जब मेहमान आते हैं तब ऐसा हो सकता है कि घर में दूध कम पड़ गया, 1 ही गिलास दूध था। अब आपको ठंडा दूध या शरबत जो भी बना के देना है, अब 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी आपस में मिलाया, बन गया 2 गिलास। लेकिन वो 2 गिलास बनने पर भी अगर 2 गिलास दूध हो गया होता, उसमें 2 गिलास पानी और मिलाओ, 4 गिलास दूध हो जाएगा। फिर इस तरह तो 40 गिलास भी बना सकते हो, लेकिन नहीं बनता, ठीक है, वो अलग ही दिखाई देता। आप कहोगे देखो क्या पानी सा दूध है, तो मिले हुए दिखते हैं, क्योंकि जिस आकाश के जिस क्षेत्र में एक द्रव्य के प्रदेश हैं, उसी क्षेत्र में दूसरे द्रव्य के भी प्रदेश हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो जीव और कर्म मिलकर एकम एक रूप नहीं होते। जीव जीव रूप रहता है और कर्म कर्म रूप रहता है, लेकिन दोनों का एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ। आकाश के जिन प्रदेशों पर आत्मा के प्रदेश हैं, उन्हीं प्रदेशों पर कर्मों के प्रदेश भी स्थित हैं। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। इसी को हमने कहा बंध होना। फिर जब कर्म का शुभाशुभ रूप फल प्रकट होता है, माने कर्म उदय में आकर अपना कार्य करते हैं, फल देते हैं, वो उदय है। पहला था बंध, उदय माने उसका फल आना। उदीरना क्या होती है? आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्म प्रकृतियों का जीव के विशिष्ट परिणामों का निमित्त पाकर खिर जाना उदीरना है। मैंने क्या बताया था आपको एक दिन, जैसे हम टिकट की लाइन में लगे हैं और आपने देखा भैया आप खड़े हो, तो आप भी वहीं मेरे साथ आके खड़े हो गए और आपने भी अपना टिकट मेरे साथ ही कटा लिया। तो उदय में आने वाले जो कर्म हैं, उन्हीं के साथ जो बाद माने काफ़ी समय बाद उदय में आने योग्य थे, तो जो उदय में आने वाले कर्म थे उन्हीं के साथ आकर मिल गए, ठीक है ना, समय से पहले आकर मिल गए और उदय में आ गए, अपना फल दे देते हैं, तो इसको कहते हैं उदीरना। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा आयु कर्म के बिना। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या आयु कर्म की उदीरना नहीं होती? तो आयु कर्म की उदीरना क्या कही जाती है? जैसे किसी का अकाल मरण होता है ना, तो वहाँ क्या होता है कि आयु कर्म के निषेक, अगर वो एक एक अपने अपने समय में उदय में आते हैं, तो वो मानो 10 साल में उदय में आते हैं, लेकिन वो 10 साल के आयु कर्म के निषेक एक साथ उदय में आ गए, उसे कहते हैं आयु कर्म की उदीरना हो जाना, जिसको हम आयु भी 2 प्रकार की होती हैं, एक सोपक्रम, एक निरुपक्रम, ठीक है। सोपक्रम तो वो है कि जिसका कदली घात आदि से उदीरना हो जाती है, और जिसकी उदीरना नहीं होती उसको कहते हैं निरुपक्रम। तो ऐसे एक सूत्र है, तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है, क्या है? उत्तम सहनन
अनपवर्त्य आयुषा है ना, भोग भूमि के जीवों की, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, देव और नारकी, ठीक है। और चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त्य आयुषा, उनकी आयु अपवर्तन से रहित होती है। माने देव, नारकी, चरम शरीरी, जिन्हें इसी पर्याय से मोक्ष जाना है, और भोग भूमि के जीव, इनकी आयु की उदीर्णा नहीं होती। बाकी कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों की आयु की उदीर्णा हो जाती है। किसी ने गोली मारी। हाँ, सूत्र ये है, औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षा नपवर्त्य आयुषा, क्या असंख्यात वर्ष की आयु वाले भूमि वाले, उपाद जन्म वाले देव और नारकी, चरमोत्तम माने चरम शरीरी, इनकी आयु का कदली घात आदि से मरण नहीं होता। जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गोली चला दी, इस तरह से क्या होता है कि जो 10 साल में आपके परमाणु, कर्म के परमाणु आयु कर्म की निषेक उदय में आकर खिरने थे, वो एक साथ उदय में आकर खिर गए। इसको कहते हैं सोक्रम आयु, ठीक है। इसीलिए बुद्धिपूर्वक हम लोग ये उपाय करते हैं कि सड़क पर देख के चलते हैं, छत से ऊपर नीचे नहीं कूदते, ठीक है ना, कोई चाकू वाकू से गर्दन ना काट दे, है ना, ये उपाय करते हैं ना जीव, है ना, क्योंकि इससे आयु कर्म के निषेध जल्दी खिर जाते हैं कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंचों में। चलिए आगे पढ़िए। सत्ता क्या है? भैया, जी भैया मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी। आप जैसे आपने बताया कि जो हमारे क्रमबद्ध पर्याय में जैसे बताते हैं कि भाई माला का दाना है, माला है मतलब एक कर्मों की, तो जैसे 21 नंबर का जो कर्म का दाना है वो 5 नंबर पे नहीं आता, क्योंकि अगर वो 5 नंबर पर आएगा तो 21 नंबर पे क्या जाएगा, और अगर वो 5 नंबर पे आएगा तो 5 नंबर कहाँ जाएगा। ऐसा बताते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय में कि जो पर्याय जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस भाव में, जिस तरह से होनी है उसी तरह से होगी। तो फिर ये उदीरना में तो जैसे एक साथ बहुत सारे कर्म आ गए, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का क्या? देखो ऐसा है कि ये तो केवली भगवान से पूछते तो वो बता देते ना, क्या कि कर्म की उदीर्णा आकर आयु तो 90 साल की लेके आएगा, लेकिन 80 साल में इसका एक्सीडेंट होगा और ये मरण को प्राप्त हो जाएगा। 90 साल के आयु तो के फिर निषेध। ये बात कैसे प्रूव, मतलब ये तो कोई सही नहीं बैठी ना कि आयु तो 90 की लेके आएगा और 80 में मर जाएगा। फिर तो यूं कहो कि 80 की ही आयु लेके आएगा, आया है नहीं जी, ऐसा है, फिर सुनो, 90 की। हम तो कर्म के हिसाब से बता रहे हैं। उसके पास जो कर्म था ना, उसमें जो आयु कर्म के निषेध की स्थिति थी वो 90 वर्ष की थी। 90 वर्ष की आयु, देखो जैसे एक घड़े में 10 लीटर पानी है, ठीक है, और हमने उसमें एक छेद किया है, नीचे एक एक बूंद पानी टपकता है, तो हमने कैलकुलेशन कर ली अगर इस तरह से एक एक बूंद टपकेगा तो ये 10 घंटे में खाली होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि साहब इसमें 10 घंटे पानी चलना है, क्योंकि हमने फुल भर दिया है घड़े को। लेकिन इतने में किसी बच्चे ने आके पत्थर मार दिया और वो जो 10 घंटे में निकलना था वो 2 घंटे में ही सारा पानी समाप्त हो गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप ये कहें, कोई ये कहे कि इसका पानी 10 घंटे में खाली होगा, ठीक है, तो ये बात भी सही है। लेकिन अगर सर्वज्ञ से पूछें तो वो कहेंगे भले ही आपके हिसाब से इसमें 10 घंटे का पानी हो, लेकिन ये खाली हो जाएगा 2 घंटे में। तो जो हम आयु की बात बताते हैं वो सर्वज्ञ के हिसाब से नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सर्वज्ञ तो है नहीं कि जो आके हम उनसे पूछ लें कि इसकी आयु कितनी है। तो हम तो जब कर्मों की चर्चा करते हैं तो कर्म की तरफ से कहते हैं कि अगर जीव ने इतनी स्थिति की आयु बांधी तो वो उसको भोग कर पूरी करेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आयु तो 80 वर्ष की लेके आया है, लेकिन निपटा देगा 70 वर्ष में, ठीक है। तो हमें तो ये भी नहीं पता भैया कि 80 की लेके आया और 70 में निपटा देगा, नहीं, तो फिर
हमें तो नहीं पता, हमें लेकिन जब हम हाँ, कर्म का टॉपिक पढ़ते हैं तो जब हम कर्मों के स्थिति अनुभाग आदि बताते हैं, कर्मों की दशाओं की चर्चा है ना, तो कर्म की दशाओं में हम उदीर्णा बता रहे हैं। तो आप कहोगे कि समय से पहले कैसे उदय में आ गई, तो समय से पहले माने सर्वज्ञ के हिसाब से समय से पहले नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ ने तो जाना है कि ये इस टाइम पर उदय में आएंगी इसके साथ। ये तो हम उसकी कर्म की सेटिंग के हिसाब से बता रहे हैं कि हमें पता था कि ये लाइन में 1 से 100 तक व्यक्ति खड़े हैं, तो हमने तो कहा भाई ये जो 90 नंबर पे खड़ा है इसका नंबर आने में 90 मिनट लगेंगे उस व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस बेचारे को चक्कर आ जाएंगे, वो गिर जाएगा, और जो 5 नंबर वाला व्यक्ति है वो उसको कहेगा भाई साहब आप पहले ले लो। ये हमको नहीं पता है। तो ऐसे कर्म के हमने अभी स्थिति की बात की, उदीर्णा की बात की, तो स्थिति के हिसाब से देखें तो 90 वर्ष की आयु के निषेक हैं उसके पास। एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आता है और इसी तरह आता रहा। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना कि कोई नियम को बताते हैं तो कहते हैं बाकी सब अवस्थाएं, बाकी सब दशाएं वैसे ही रहें तब ये ऐसी फार्मूला रहे लागू तो होगा। हाँ वैसे ही। तो हमें यहाँ पे भी ऐसी कहना चाहिए ना कि भाई ये घड़े का पानी 10 घंटे तक चलेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई इस पे पत्थर ना मारे तो, या ये टूटे ना हाँ, तो, अब वो ऐसे कहने बोलना की चाहिए। ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। जैसे हम घर से निकले ऑफिस के लिए, हम यही कहते हैं ना कि साहब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन कई बार 1 घंटा भी हो जाता है, जाम नहीं मिलता तो 15 मिनट में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हम जो एस्टिमेशन कह रहे हैं हम तो अपने एक एवरेज बेसिस पे कह रहे हैं, तो वो सिद्धांत कटता नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये भी जाना कि 90 वर्ष की आयु लेके आएगा और जब ये 80 वर्ष का होगा तब इसके एक दुर्घटना में बाकी के 10 वर्ष के निषेक भी खिर जाएंगे। तो इसलिए इस संबंध में भी अनेकांत है कि अकाल मरण जो है वो अकाल मरण उसे सिर्फ किस अपेक्षा कहते हैं, लेकिन वो अकाल मरण भी सर्वज्ञ परमात्मा ने तो पहले ही जाना था, इसलिए वो भी होने योग्य काल में ही हुआ है। समय से पहले कहना वो तो कर्म की स्थिति के हिसाब से कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें विरोध कुछ ठीक है, नहीं है, अपने को उसकी सेटिंग बिठानी है, क्योंकि दोनों कथन मतलब वो इस क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से ही रहा है। हमें उसका पता नहीं था तो हमने ऐसे कह दिया। जैसे कोई भी जीव पैदा हुआ तो हमें लगा कि भाई कम से कम 70 साल तो जीना ही चाहिए, हाँ पर और उसकी 10 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में डेथ हो गई तो हम ये कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, पर असल में तो वो 20 वर्ष ही लेकर आया था। ये तो मतलब हमें समझाने वाली बात हो गई ना फिर। क्योंकि ये तो ठीक, हम आयु कर्म के निषेकों की तरफ से समझा रहे हैं। आयु कर्म के ठीक, निषेक तो वो देखो, आयु कर्म के निषेक तो 70 वर्ष के लेके आया हो कोई व्यक्ति, ठीक है। अब या तो आप पूछो उसमें कि आयु कर्म की स्थिति तो उसकी 80 वर्ष की है, लेकिन वो चलेंगे कितने टाइम तक, ये भी उसमें पूछा जाए, ये भी देखा जाए कि उनकी उदीर्णा अधिक तो नहीं होगी। तो अगर कोई कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हैं, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, तो वो ये बता भी पाएंगे कि साहब ये कर्म तो इसके इतने काल का है, लेकिन ये कर्म की उदीर्णा इतने काल में हो जाएगी, ठीक है। हाँ जैसे सुपाल मुनि थे, वो तो यंग ही थे, पर वो जब चले गए अपने महल से कूद के तो महाराज जी ने बता दिया भाई तेरी तो 3 ही दिन की आयु शेष है। हाँ तो वैसे तो वो यंग थे, वो कोई बुजुर्ग तो थे नहीं, बहुत बुढ़े तो थे नहीं। तो हाँ, अगर वो ना भी तब करते तो भी वो तो 3 दिन बाद मर ही जाते ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी तो उतनी ही आयु थी। ऐसा थोड़ी है कि सियालनी ने खाया तो वो 3 तो इसलिए मर गए। वो तो अगर अपने महल में होते तो भी मर जाते देखो 3 दिन बाद। अब आप जो है ना, आप आप काल लब्धि की मुख्यता से कह रहे हो कि अगर सियालनी नहीं खाती तो क्या मरते नहीं, तो उस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई जब किसी बंदे को सियालनी खा गई, काल लब्धि नहीं भी आई होती तो क्या मरेंगे नहीं। अगर सियालनी पूरा खा गई बंदे को तो काल लब्धि की क्या ज़रूरत है आपको। हाँ ये भी प्रश्न हो सकता है। तो इसलिए जब कार्य होता है वहाँ पांचों समवाय होते हैं। ये तो आपके हाँ ऊपर है, चलो, आप किस एंगल से मुख्य करके देख रहे हैं। सही बात। मुख्य गौण की तरह से देखो हम कोई बात कर रहे आदमी हैं, लेकिन सोया, 5 समुदाय जुड़े हुए हैं। कोई आदमी मैंने सड़क पे जा रहा है,
और वो रास्ते के बीच में चल रहा था और ट्रक ने कुचल दिया, तो लोग क्या कहेंगे, वो तो मरने के लिए पैदा हुआ था, माने वो मरने के लिए सड़क पे निकला था, तो कहेंगे कि अपने पुरुषार्थ से मरा है, ना तो ट्रक ने मारा ना काल आया था, वो तो अपने आप ही मरा है। तो वहाँ पुरुषार्थ को मुख्य कर दिया। अब कोई व्यक्ति निकला सड़क पर, लेकिन संभल कर किनारे पे चल रहा था फुटपाथ पर, और फिर भी ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और उसे मार दिया। समझ में आया? ट्रक उस पर चढ़ गया और उसे कुचल दिया, तो क्या कहेंगे, ट्रक ने मार दिया, निमित्त को मुख्य कर देंगे। ठीक है, अब ट्रक वाले ने भी नहीं मारा, लेकिन आप ये समझो कि ट्रक वाला अपना बढ़िया चला रहा था, ये अपना साइड में जा रहा था, लेकिन उसी टाइम ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, उसका स्टीयरिंग फेल हो गया और इसमें जाके मार दिया ट्रक ने। तो फिर क्या कहेंगे, भैया इसका तो काल ही आया था, किसी का कोई कसूर नहीं है। तो जगत में जो हमें प्रमुख कारण दिखाई देता है, हम उस पर आरोप करके कह देते हैं, लेकिन जब भी कार्य होगा वहाँ पांचों समवाय होंगे। गेट बंद करना, बहुत शोर आ रहा है। हाँ जी, पढ़िए जरा, बहुत शोर आता है। हाँ। कर्म प्रकृति के बंध उपरांत उदय में नहीं आने पर्यंत स्थिति रहना सत्ता है। पूर्ववत कर्म की स्थिति का कारण विशेष से बढ़ जाना उत्कर्षण है। देखो सुनो, भुज्यमान सत्ता क्या है? कर्म प्रकृति का बंद होने के बाद जब तक वो उदय में नहीं आता, तब तक आपके पास, आपके साथ रहता है, उसको कहते हैं सत्ता में पड़ा हुआ है। और सत्ता में पड़ा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले के समान है, वो कोई निमित्त नहीं होता आपको कष्ट पहुंचाने में। ठीक है, अब किसी के पेट में पथरी पड़ी है, चुपचाप पड़ी है, कुछ नहीं कह रही, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो अपनी जगह से सरकने लगे, है ना, तो पेट दर्द करने लगे हैं, या फिर वो अटकने लगे पेशाब की नली में, तब इस जीव को होश आती है कि अरे भाई इसका ऑपरेशन कराओ, कुछ कराओ। तो ऐसे ही जब कर्म बंधा और जब तक उदय में नहीं आया, तब तक उसका आत्मा के साथ स्थित रहना, वो कहलाता है सत्ता में रहना। फिर पुराने बंधे हुए कर्मों की स्थिति, स्थिति माने उसकी टाइम पीरियड, किसी कारण विशेष से बढ़ जाना, उत्कर्षण माने होता है बढ़ना। ठीक है, पहले बांधे हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, वो है उत्कर्षण। और पुराने बांधे हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम हो जाना, यानी उनका टाइम पीरियड और उसकी फलदान की शक्ति कम हो जाना, वो क्या कहलाता है? अपकर्षण। उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण माने घटना। देखो यहाँ क्या लिखा, भुज्यमान आयु बिना। अब देखिए, दो तरह की आयु होती है, एक होती है बद्धमान, एक होती है भुज्यमान। भुज्यमान आयु वो है जो हमारी वर्तमान आयु है, जिसका उदय हम भोग रहे हैं। ठीक है, जैसे अपनी मनुष्य आयु, ये भुज्यमान आयु है। और अगर हमने अगली आयु बांध ली, जैसे किसी ने देव की बांध ली, किसी ने नरक की बांध ली, ठीक है, वो कहलाएगी बद्धमान आयु। तो जो बद्धमान आयु है उसमें तो उत्कर्षण अपकर्षण हो सकते हैं, लेकिन जो भुज्यमान आयु है, जो पैकेट खुल चुका है आपका, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो अभी सील पैक है, एडवांस में आपने लेके रखा हुआ है अगली पर्याय का, वो चेंज हो सकता है। तो इसी प्रकार जो वर्तमान की आयु का पैकेट खुल गया, मनुष्य आयु, इसकी ना तो स्थिति कम होती, ना बढ़ती, ना संक्रमण होता। लेकिन जो अगले भव की बांध ली है, उसमें कमती बढ़ती पना हो जाता है। और आयु में संक्रमण अगर होता है ना, तो एक आयु का दूसरी आयु में संक्रमण नहीं होता। उनकी भीतर की क्या, उसकी भीतर की उत्तर प्रकृतियां हैं, कोई आयु की नहीं, तो आयु में संक्रमण नहीं होता। क्या हुआ? ये मनोज जी, फिर काम निर्जरा किसे कहेंगे अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं होएगा तो? किसमें परिवर्तन नहीं होगा? आयु कर्म में नहीं होगा ना। अकाम निर्जरा बाकी कर्मों में होगी, आयु कर्म में अच्छा, नहीं होगी, आयु बाकी कर्म में में हो नहीं जाएगी।
अकाम माने बिना काम किए, ठीक है। तत्व ज्ञान तो है नहीं, आत्मानुभव में लीनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति का सहज स्वभाव होता है, अरे छोड़ो यार क्या कहना, क्या झगड़ना, तो नहीं चाहते हुए भी, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखता है, थोड़े परिणामों में मंदता रखता है, तो उसके पुराने बांधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है। आज मुझे काम निर्जरा का स्वरूप समझ में आया है, नहीं तो मैं आज तक बहुत कंफ्यूज रहती थी, ये अकाम निर्जरा और निर्जरा में अंतर क्या है। आज आपने बताया ना, तत्व ज्ञान के बिना जो निर्जरा है, हाँ, बहुत अच्छी बात, तो आज नाम समझ ये में बिना आया। काम की, बिना काम की। मुझे बिना काम की का मतलब ही समझ में नहीं आता था, ये बिना काम की कैसी होती है, काम निर्जरा क्या मोक्ष होता है, मार्ग इसका में मतलब क्या कार्यकारी है? नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान पूर्वक बहुत नहीं है। और सकाम निर्जरा बहुत होती है जो तत्व ज्ञान पूर्वक है, संवर पूर्वक है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। छडाला जी में आता ना, कभी अकाम निर्जरा करें हाँ, भवनत्रिक में, तो मुझे मतलब आज स्वरूप समझ में आया इसका, बहुत फायदा हो रहा है मुझे तो आपकी क्लास से। चलिए सविपाक और अविपाक और बता देते हैं साथ साथ। सविपाक और अविपाक निर्जरा। स माने सहित, विपाक मैंने पकना। जैसे आम डाली पर लगे लगे जब पक जाता है तो पककर झड़ जाता है, वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। ऐसे जो कर्म बांधा, कर्म अपने समय में उदय में आया और उसने फल दिया और चला गया, वो है सविपाक निर्जरा। ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, सभी संसारी जीवों के हो रही है। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है अविपाक निर्जरा, कि जो अपने पुरुषार्थ से, तपस्या के बल से कर्मों को समय से पहले ही खिला खिला देता देना है। है, तपस्या के बल से संवर पूर्वक कर्मों को उसके समय से पहले बिना फल दिए खिला देना, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। जैसे माली आमों को समय से पहले तोड़कर पाल में पका लेता है, जो आम 20 दिन बाद मिलना था वो 2 दिन बाद मिल गया खाने को। समझ में? जो कर्म अभी करोड़ों वर्षों बाद उदय में आने थे, उनको तपस्या के बल से मुनिराज समय से पहले ही लाकर खिला देते हैं और मुक्ति चले जाते हैं। समझ में आया? ये है अविपाक निर्जरा, ये सम्यक दृष्टियों भैया की मुझे होती है। ये अविपाक निर्जरा समझ नहीं आया मुझे, देखो, मतलब कैसे गिरा देते हैं। जैसे आपने बताया कि आयु तो जो भुज्यमान आयु है वो तो फिर नहीं सकती, उसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, और तो कर्मों में ऐसे होगी। कैसे? कोई वाली बात है, क्रमबद्ध पर्याय वाली बात की, जो जो कर्म 100 साल बाद उदय आना था वो इस समय कैसे खिलाते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती आज तक। तो अभी आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई। नहीं आई है, प्रश्न पूछो आप अपना दोबारा। मतलब जैसे 100 साल बाद मेरे कोई कर्म उदय में आना था मान लो मेरे पेट में दर्द होना था 100 साल बाद, और मैंने तपस्या करके उसे आज ले आई और खिलाया, तो इसमें क्या होगा? मुझे अभी अभी पेट में दर्द हो जाएगा मुझे 100 साल वाला, मतलब क्या होगा इसमें? देखो क्या होगा, देखो जो कर्मों का स्थिति घटती है ना, स्थिति, तो उसका अनुभाग भी घटता है। आपने लोन ठीक लिया है, था 30 साल का, कि 30 साल बाद चुकाएंगे, तो 30 साल बाद आपको 30 लाख के 90 लाख चुकाने थे, ठीक है। ठीक है। और अगर आपने 1 साल बाद ही चुका दिया, प्री पेमेंट कर दी लोन की, तब क्या आपको इतना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? और ये तो बैंक के ऊपर बात है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? नहीं नहीं नहीं, कई बार आपने तो को एक, कई बार तो नहीं लोन चुकाना चुकाने में पड़ता है। अगर हम प्री पेमेंट करते हैं तो वो पेनल्टी भी लेते हैं। नहीं नहीं, अब तो खैर चलो पेनल्टी वेनल्टी तो माफ़ हो गई, लेकिन पेनल्टी भी ले लेगा तो कितनी ले लेगा? वो तो 30 साल का इंटरेस्ट ले रहा था तब। जब आप किसी अमाउंट को 30 साल पहले चुकाओगे तो 30 साल का इंटरेस्ट ठीक थोड़ी है, दोगे, भले ही आपको प्री हाँ क्लोजर तब चार्जेस देने पड़े, सही है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट भी तो कम हाँ होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, बैंक से सही ना बात लिया है। हो आपने, लोकल में किसी दूसरे सेट से लिया हो, तो भी हाँ अगर हम मतलब 30 पहले लाख के चुकाते हैं,
3 लाख का वो जैसे जैसे मान लो मुझे 10 साल में चुकाना था और मैं 1 साल में चुकाने लगूं, तो वो 1 साल का ब्याज प्लस थोड़ी सी पेनल्टी ले लेगा, चलो मेरे से। बस, तो भी तो फायदा नौ ही साल है। का और, हाँ तो भी फायदा, ठीक है फिर। ये तो मोटा उदाहरण दिया आपको कि ठीक जैसे है। लौकिक में भी अगर समय से पहले हम तपस्या के बल से कोई खिराएंगे तो उसमें आपको हाँ, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और जितना डिले करेंगे उसमें उतना इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा। एक बात। अच्छा। दूसरी बात, अभी जब आप तपस्या कर रहे हैं आपका उपयोग शुद्धोपयोग रूप है, तो जो थोड़ा कष्ट भी ठीक। आएगा आपको वो परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जीव अपने उपयोग के प्रयोग अनुसार उसको भोगता है, क्योंकि सच में तो अपने परिणाम हाँ, को भोगता है। तो जब ये सही बात है। उपयोग में लीन है तो वो कर्म का उदय भी आया तो उन्होंने क्या भोगा उसको, समझ में आया? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब पर जैसे मैं वो पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बात, ये तो मेरे को आपकी बात समझ में आ गई। ये तो अभी भी जैसे मान लो अब हम क्लास में उपयोग दे रहे हैं अपना, तो इस समय भी जैसे पंडित जी ने बताया था कि तुम्हारा निद्रा का भी उदय अभी भी चल रहा है, पर तुम सो थोड़ी ना रहे हो, नींद थोड़ी ना आ रही है तुम्हें, और भी तुम्हारे सारे उदय चल रहे हैं, पर तुम्हारा उपयोग क्योंकि अभी जिनवाणी में है, तो वो सारे कर्म बिना फल दिए खिल रहे हैं तुम्हारे को। सारे ही कर्मों का उदय तो एक साथ रहता है, आयु मतलब सारे हाँ, कर्मों का उदय तो हर सबका ही समय एक चल साथ रहा रहता है। है, बंधते सात कर्म है, आयु हर लेकिन समय नहीं आयु कर्म बंधती। का उदय भी ऐसे नहीं खिल रहा। आयु कर्म का तो अपने हिसाब से एक एक निषेध आके खिरेगा, उसको समय गिरेगा। से पहले नहीं खिला सकते। समझ में आया ना? लेकिन मतलब ऐसे कैसे करते हैं, जैसे मेरा फिर से प्रश्न वही है कि 100 साल पेट में बाद दर्द, मान लो मेरे को पेट में दर्द होना है, तो वो इस समय मेरे पेट में दर्द आ जाएगा वो, पेट में पर दर्द मेरा नहीं ध्यान आएगा। उधर नहीं होगा। सुनो ना, पेट पेट। में दर्द नहीं हाँ। आएगा, क्योंकि आपने असाता हाँ। कर्म बांधा था। वो 100 साल बाद उदय अच्छा। में आता तो आपके पेट में इतनी हाँ। भयंकर पीड़ा होती कि हॉस्पिटल ले जाना होता। ठीक है? हाँ। और 100 साल पहले ठीक है। आपने जब उसको खिलाया तो हल्का सा आपको डकार आके रह जाएगी। ये तो मोटा अच्छा। उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन कर्मों के हिसाब से, बारीकी के हिसाब से देखेंगे तो वो इतना हल्का हो जाएगा कि कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। अच्छा। अच्छा। तो हम ये भी कह देते हैं कि बिना फल दिए खिर गए। अच्छा। ये वाली कहानी इस पे सूट होती है ना, कि एक थिएटर में गया था लड़का और एक मंदिर गया था, उसे फिर भी चोट लग गई। हम्म। वो उसको और की थाली मिल गई। हाँ, वही 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 घटा लो भाभी जी इस पे। अच्छा। 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 सही है। अच्छा। तो ये तो सही काम है, तो ये कैसे होता है? काम तो जो बढ़िया है। सिखाने को वो करो। हाँ जी, बताओ। भैया, पर मुझे अपवर्त्य और अनपवर्त्य की डेफिनेशन बता दो। ये डेफिनेशन तो मैं नहीं बता सकता। अपवर्तन का मतलब होता है घटना, और अनपवर्तन का मतलब नहीं घटना। घटना और नहीं घटना बस। हाँ, अच्छा, वो बिना सीक्वेंस के जो होता है। देखो ये आयु कर्म के बारे में बात थी कि हाँ किन जी। किन की आयु अपवर्तन सहित होती है। हाँ। अपवर्तन माने जिसमें कमी हो जाती है, उदीर्णा हो जाती है। 90 साल वाली ठीक। 80 साल रूप रह गई तो अपवर्तन वाली आयु है, और अनपवर्तन हाँ, वाली होगी जिसमें कमी नहीं होगी, घटेगी नहीं। जैसे हम लोग क्लियर है भैया, डिवाइड क्लियर। डिवाइड करते हैं ना, भाग हाँ जी, हाँ करते हैं जी। किसी चीज को, भाग। हाँ। ठीक है? आपने नाम सुना होगा महत्तम समापवर्तक, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हिंदी में बोलते थे महत्तम समापवर्तक। अब हमने तो हिंदी में पढ़ा था, उसको हम लिखते थे मासापा लासापा। लघुत्तम HCF। समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में हाँ। लिखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। हाँ। ठीक है? तो ऐसे ही जो अपवर्तक है, अपवर्तक का मतलब घटना ही है। ठीक है। जब डिवीजन करते हैं तो उसमें उसका अपवर्तन करते हैं, मैंने घटाना, निकालना। हम्म। ठीक, क्लियर है भैया। हम्म। समय तो है, अभी 4 मिनट हैं। तो और भी बताइए। अभी भाभी जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि काम तो बड़े फायदे का है,
तो काम तो है ही फायदे का, लेकिन अब ये काम हो कैसे? तो ये काम कैसे हो, इसी के लिए तो तत्व विचार, तत्व ज्ञान, स्वाध्याय, मंदिर, पूजा पाठ, ये सब इसी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है कि जीव जब राग द्वेष से रहित होगा तो ये काम होगा। कल वो प्रवचन सार की एक गाथा आई थी ना 81 नंबर की, परसों, कि यानी आपको सम्यक दर्शन तो हो गया कि ये काम बढ़िया है भैया, उपादेय है, ये काम करना है अब, ठीक है, अब करना है। लेकिन ये सम्यक दर्शन होने के बाद भी अगर उसको करेगा नहीं तो भी मोह का पूरी तरह माने शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होगी। अब आपको समझ में आ गया कि काम तो बढ़िया है, तो अब क्या करें कि अब राग द्वेष को छोड़ो, क्योंकि राग द्वेष दुख का कारण है। तो राग द्वेष को कैसे छोड़ें कि उसी के लिए शास्त्राभ्यास है। आप जब वस्तु के स्वरूप का विचार करेंगे तो आपको राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। जब हम वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं करते तभी तक हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और हाँ, देखो कितना सुंदर छंद बताया, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। त्रिगुप्ति ज्ञानी कोई बन सकती है, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अब उसकी मन वचन काया में उपयोग नहीं जाता, तो उपयोग एकाग्र होता है, गुप्त होता है अपने स्वरूप में, तब उसके ऐसे कर्मों की निर्जरा होती है ना। तो ज्ञानियों के तो निरंतर कर्मों की निर्जरा चलती है, क्योंकि अंदर में उनके अभिप्राय में सम्यक वासना बनी रहती है, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को निरंतर कर्म का बंध चालू होता है, क्योंकि उसके अभिप्राय में खोट है। ठीक है, अभिप्राय के अलावा जितने उसके परिणामों की वर्तमान विशुद्धि है उसके बल पर भी कर्मों का आश्रय और निर्जरा का संबंध है। तो यही है, ये तो कोई थर्मामीटर है नहीं हमारे पास कि जिस समय हम तत्व विचार करते हैं, शास्त्राभ्यास करते हैं, अगर आप थर्मामीटर लगाएंगे ना कर्मों का, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे कर्मों को हमने, जो कितने काल के बाद उदय में आने थे, कितने सारे कर्मों को हमने यहाँ पे लाकर खिरा भी दिया, लेकिन हमको पता ही नहीं है अभी। समझ में आया ना? जैसे वो मुनियों को सिद्धियां प्राप्त करती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता। हाँ, बराबर। बहुत बढ़िया बताया, आज तो आपने बहुत ही बढ़िया बताया। अब बढ़िया तो सच में मेरे, लेकिन अब इसमें क्या है कि अब बढ़िया है तो इस चीज को मैंने अपना लें, असलियत में तो तब बढ़िया हो जाएगा। कितने सालों से अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा और अविपाक और सविपाक पढ़ती आ रही हूँ मैं बहुत सालों से। कई बाबा आज अर्थ क्लियर हुआ है इसका, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये कहो, आप निमित्त की अपेक्षा कहोगे तो आप कहोगे भैया आपका धन्यवाद, आपके निमित्त से समझ में आ गया। तो हम कहेंगे काल लब्धि से कि आज आपकी काल लब्धि आ गई, अथवा हम कहेंगे आज आपने समझने का यथार्थ पुरुषार्थ किया तो आपको समझ में आई। आज से पहले आपने वो ये वाला पुरुषार्थ नहीं किया जो आज किया। नहीं भैया, सच में बहुत पुरुषार्थ है इस चीज को समझने का। बहुतों से भी पूछा, खुद भी कई कई बार पढ़ा, पर ये जो अर्थ आज समझ में आया ये नहीं आया कभी मुझे। हाँ, तो आज से पहले सम्यक पुरुषार्थ नहीं था, अन्यथा पुरुषार्थ। सही बात। हाँ सही बात कार्य है। होने पे ही कहा जाता है कि पुरुषार्थ किया। बिल्कुल। देखो हम कोई काम कर रहे हैं और आउटपुट नहीं निकल रहा तो इसका मतलब काम हुआ ही नहीं। आउटपुट निकल गया तब समझ में आता है कि हाँ अपने इनपुट किया था उसमें। आपका इनपुट क्या है ये आउटपुट बताता है, ठीक है ना। तो फल के हिसाब से पता लगता है कि हमने कैसा पुरुषार्थ किया। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, समय हो गया है वैसे। भैया मेरा प्रश्न था। हाँ पूछिए। है मतलब भैया डेली जो प्रक्षाल होती है, प्रक्षालन करते हैं। म्यूट हो गया आपका। डिफरेंस क्या होता है कि प्रक्षालन तो सभी करते हैं, पर शांति धारा के लिए किसी मतलब एक दो पर्सन को ही चूज करके उनसे करवाई जाती है शांति धारा।
प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन टाइम लीव आउट होने वाली है जूम मीटिंग, तो इस प्रश्न को हम कल ले लेंगे। ठीक है, हम शांति ठीक धारा है पे भैया। विचार करेंगे कि शांति धारा है क्या चीज़ और कहाँ तक वो जी। उचित है नहीं